जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सबको पापांकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। कब है पापांकुशा एकादशी और कैसे करेंगे हम उस दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा व भोग? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 25 अक्टूबर दिन बुधवार को उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी की उस दिन कैसे सेवा करें और उनका स्नान, भोग और पूजा किस तरह से करें, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो पूरी देखें। तो ले लेंगे सबसे पहले हम एक पीतल की थाली और उसमें बनाएंगे अपना स्टार और उसमें बनाएंगे स्वास्तिक और लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन और नीचे से तिलों का आसन देके कराएंगे भगवान जी का अभिषेक। तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी का आप लोग भी कराइए विशेष अभिषेक। आप पंचामृत से भी ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से भी ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ठाकुर जी का अभिषेक होगा और तुलसी दल से भी ठाकुर जी का अभिषेक आप कर सकते हैं। तो नीचे से हम भगवान जी को देंगे तिलों का आसन। कोई भी एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है और उसमें रखेंगे तुलसी दल, जो तुलसी भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। तो इसमें अपने ठाकुर जी को हम बैठा के कराएंगे स्नान। तो आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो तो आप उसमें उनकी पूजा कर सकते हैं और उनको भोग लगा सकते हैं और इसी तरह से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो हमने पंचामृत बना रखा है एक बर्तन में, गाय के कच्चे दूध से, दही से, शक्कर, शहद, घी। तो हमने पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का कराएंगे अभिषेक, जो अभी हमारा लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हो रहा है। तो इन 5 चीज़ों से हम कराएंगे आज गोपाल जी का अभिषेक। तो इस तरह से एकादशी पे भगवान लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा उनकी की जाती है। और जब भी ठाकुर जी को अभिषेक कराएं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप आप जरूर करें। तो ठाकुर जी के अभिषेक के बाद अब हम कराएंगे उनकी गौ माता का भी अभिषेक। आपके पास गौ माता की प्रतिमा है, मूर्ति विग्रह है तो आप भी ज़रूर कराएं, और नहीं है तो वैसे ही आप भाव से गौ माता को याद करें और उनकी भाव से पूजा करें मन ही मन। तो यहाँ से हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे एक साफ और स्वच्छ वस्त्र से और उनको पहनाएंगे उनके सुंदर से वस्त्र। तो एकादशी पे सफ़ेद या कोई भी पीले कलर के वस्त्र हम गोपाल जी को पहनाएंगे। कहते हैं एकादशी पे पीले कलर के ही वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहनाए जाते हैं। आप स्वयं भी पीले वस्त्र ही उस दिन धारण किया करें। तो जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे अपना गोपाल जी का श्रृंगार। तो हमारे गोपाल जी ने पहन लिए हैं पीले वस्त्र और कंगन हम उनको यहाँ पे पहनाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करेंगे, उनको हार पहनाएंगे और उनकी पूजा करने के बाद उनको लगाएंगे भोग। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है पापांकुशा एकादशी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को प्रेम से, भक्ति से, भाव से, समर्पण से, गोविंद का नाम लेकर इस व्रत को करता है, उसके तीनों लोक के पाप हमारे ठाकुर जी हर लेते हैं। तो हमें यह व्रत बड़े भाव से करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा भी दे दी है। अब सुंदर सा उनका हार पहनाएंगे और लगभग उनका श्रृंगार हो चुका है। तो आजकल मौसम थोड़ा बदल गया है, इसलिए हम अपने ठाकुर जी को केस पहनाएंगे। गर्मी अब उतनी है नहीं और उनको धारण कराएंगे उनकी पगड़ी और साथ ही उनका करेंगे चंदन से श्रृंगार।
तो यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद तिलों का आसन देंगे ठाकुर जी को और ठाकुर जी को आसन पर विराजमान करेंगे। तो एकादशी पे हो सके तो पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले ही फलों का प्रयोग करें। और पीले फूल पीले फल ना मिले तो आप कोई भी फूल और ऋतु फल ठाकुर जी को समर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी हमारे आसन पे विराजमान हो चुके हैं और प्यारी सी बंसी हमने उनके हाथ में थमा दी है। तो तुलसी मंजीरी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और ठाकुर जी को आप एक तुलसी मंजीरी जरूर समर्पण करें। तो तुलसी दल आप आज ही 10वीं तिथि को तोड़ लें। एकादशी पे तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। तो पीले फूलों से ठाकुर जी का करेंगे हम यहाँ पे श्रृंगार और थोड़े से सफ़ेद पुष्पों से। तो ठाकुर जी का हम यहाँ पे कर रहे हैं श्रृंगार और ठाकुर जी हमारे बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। तो साथ ही बैठा देंगे उनकी गौ माता को और उनका भी करेंगे चंदन रोली और तिलों से अभिषेक, उनको भी पुष्प अर्पण करेंगे और साथ ही करेंगे एक दीप प्रज्वलित। हो सके तो एकादशी पे आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। तो यहाँ पे दीपक की भी पूजा कर लेंगे, उसमें भी चंदन रोली और तिलों से भी उसकी भी पूजा करेंगे और उसमें भी हम पुष्प समर्पण करेंगे। तो इस एकादशी पे केले का भोग बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग आप उस दिन जरूर लगाएं अपने ठाकुर जी को। कोई भी प्रतिमा श्री हरि विष्णु की आपके घर में हो तो उसी की आप पूजा उस दिन उन्हीं के रूप में ज़रूर करें। और साथ ही उतार लेंगे हम अपने ठाकुर जी की यहाँ पे आरती। और आपके घर पे कुछ मिठाई बनी हो उस दिन अगर आपके पास है तो ठाकुर जी को कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगाएं और उनके भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें। बिना तुलसी के ठाकुर जी का कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे कराएंगे उनको दर्पण सेवा और उनका श्रृंगार उनको दिखाएंगे। साथ ही पूजा की कमी पूर्ति के लिए रख देंगे ठाकुर जी के सामने दक्षिणा, जो पूजा में ज़रूरी है। तो ये थी मेरी एक पापंकुशा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा सेवा और भोग कैसे करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।